बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद को उनकी जगह पाताल दिखा दी है। आकाश आनंद का अभी पॉलिटिकल करियर शुरू ही हुआ था कि एक बार फिर से आकाश का करियर पाताल में पहुंच गया है और ये सब किया है उनकी ही बुआ मायावती ने। रविवार को एक बड़ी मीटिंग के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने लंबा चौड़ा लेख मीडिया को भेजा और जिसमें लिख दिया कि भतीजे आकाश आनंद को अब पार्टी में सभी पदों से मुक्त किया जाता है। इसके अलावा उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में भी अब कोई नहीं चाहिए, यानी अब उनकी आखिरी सांस तक पार्टी में उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। यानी स्पष्ट है कि मायावती ने अब अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी के पद से भी आकाश को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और उनकी राजनीति पर भी नया बट्टा लगा दिया है। दरअसल मायावती ने बाकायदा इसके लिए आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पिछले महीने पार्टी से निकाला था और इस बार भी आकाश आनंद को निकालने के पीछे अशोक सिद्धार्थ को ही जिम्मेदार ठहराया है। मायावती ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए स्पष्ट लिखा है कि अब उनके भतीजे आकाश आनंद को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि जहां तक आकाश का सवाल है तो आपको मालूम है कि अशोक सिद्धार्थ की लड़की से उनकी शादी हुई। अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है और आकाश पर उसकी लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, ये सब अब हमें गंभीरता से देखना होगा, जो कि अब तक कतई पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ऐसे में पार्टी व मूवमेंट के हित में आकाश को सभी जिम्मेदारियों से अलग किया जाता है, जिसके लिए पार्टी नहीं बल्कि पूरे तरीके से उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ जिम्मेदार है, जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आकाश के पॉलिटिकल करियर को भी खत्म कर दिया है। सीधे तौर पर मायावती ने लिख दिया है कि पॉलिटिकल करियर अब आकाश आनंद का उन्हीं के ससुर ने खत्म कर दिया है। दरअसल इसके पीछे एक कहानी ये भी है कि अशोक सिद्धार्थ के एक बेटे की शादी हाल ही में थी, जिसमें उन्होंने अपने दामाद को बुलाया था। दामाद आकाश आनंद अपनी पत्नी के साथ चूंकि साले की शादी थी तो इसमें वो गए थे, जिस बात से मायावती बेहद नाराज थी, क्योंकि जिसको एक बार वो अपनी पार्टी या फिर अपनी नज़रों से उतार देती हैं फिर उसे फूटी आंख मायावती देखना नहीं चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि मेरे जीते जी अब मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। आकाश को सीधे पाताल में पटकने के बाद मायावती ने कई बातें और भी स्पष्ट कर दी है। अब उन्होंने एक बात और स्पष्ट कर दी है कि उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई यानी आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को पार्टी समन्वयक की भी जिम्मेदारी दे दी है। इसके अलावा एक और नेता रामजी गौतम को पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा आकाश आनंद की उन्होंने पद से छुट्टी कर दी है। इसके अलावा आकाश आनंद को आपको बता दें कि पिछले साल भी लोकसभा चुनाव के बाद अपरिपक्व राजनेता बताते हुए उनसे सभी पद ले लिए थे, लेकिन बाद में मायावती ने उन्हें फिर से ओहदा दे दिया था। लेकिन अब आकाश आनंद से पूरी जिम्मेदारियां ले ली गई हैं और बाकायदा प्रेस नोट जारी करके मीडिया को और अपनी पार्टी को अवगत करा दिया गया है। अब ऐसे में आकाश आनंद का पॉलिटिकल करियर जो अभी उड़ान भरने वाला था उसमें एक गहरा ब्रेक लग गया है, जिसको खुद उनकी बुआ ने दबाया है। मायावती के इस फैसले के बाद ये भी माना जा रहा है कि आकाश आनंद लगातार मायावती और अपने पिता को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले 2027 के चुनावों में बसपा सपा के साथ एक बार फिर से गठजोड़ करे और चुनाव लड़े। लेकिन बीते दिनों मायावती ने अपनी पार्टी का ऐलान स्पष्ट कर दिया था कि अब वो कभी किसी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन आकाश आनंद इस बात से राजी कर पाते उससे पहले ही मायावती ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। इस निर्णय के बाद एक बार फिर से कठोर प्रशासक के तौर पर मायावती की छवि सामने आ गई है। मायावती जब सरकार में रही हैं तब उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को सीधे कर दिया है। इसके अलावा अब अपनी ही पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी कई बार उन्होंने छोड़ा नहीं है, लेकिन जब उनके बाद परिवार की आई वहां पर भी मायावती ने वैसा ही अपना रुख दिखाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।